28 अक्टूबर से बिहार में इलेक्शन शुरू होने जा रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की भी दमदार एंट्री हो चुकी है बिहार में, आप हजरात इस वीडियो में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अलहिंद इस्लामिक ट्यूब पर। बिहार में 28 अक्टूबर से इलेक्शन शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार पहुंच चुके हैं। जमियत उलमा हिंद ने दहली फसाद मुतासिरीन के लिए तकरीबन 48 मकानात तामीर करवा कर दिए हैं। हिंदुस्तान में लॉकडाउन के निफास के बाद से मुकम्मल तौर पर दीनी मदारिस बंद हैं। ऐसे में दारुल देवबंद के जिम्मेदारान ने देवबंद एसडीएम से मुलाकात करके अपील की कि जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी किए जाएँ ताकि दीनी मदारिस खोले जा सकें। नाज़रीन इकराम, इसी तरह की बड़ी खबरें आज की इस वीडियो में पेश की जा रही हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाकर ज़रूर फॉलो कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन इकराम, बड़ी खबर जमियत उलमा हिंद की तरफ से खुलकर आ रही है। करवाल नगर में यानी दिल्ली में फसाद मुतासिरीन के लिए तामीर शुदा मकानात का इफ्तिताह। जमियत उलमा हिंद के सदर मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी साहब दामद बरकातुम ने कल बरोज़ जुमा यानी 23 अक्टूबर को शुमाली मशरिक़ी दिल्ली के फसाद ज़दा इलाके का दौरा किया और गधापुरी चौक करवाल नगर हल्के में जमियत के ज़ेर एहतिमाम तामीर शुदा 48 मकानात और 18 दुकानों का इफ्तिताह किया। उन्होंने अज़ीम कबल फसाद ज़दा तय्यबा मस्जिद में जुमा की नमाज भी पढ़ाई। मज़कूरा मस्जिद भी जमियत उलमा हिंद ने ही तामीर कराई है। इस मौके पर सदर जमियत उलमा हिंद ने कहा कि शुमाल मशरिक़ी फसाद मुतासिरीन के लिए लॉकडाउन एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आई, जब उनकी मदद के लिए सरकारी दरवाजे भी बंद हो गए थे। इस वक्त जमियत उलमा हिंद वो जमात थी जो उन मजलूमों के घरों तक पहुंची और उनकी हर मुमकिन मदद की। सदर जमियत उलमा हिंद ने कहा कि जमियत उलमा अगरचे मुसलमानों की तंजीम है लेकिन वो बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत करती है। हमने दहली फसाद में भी हिंदू और मुसलमान सबों की मदद की। इफ्तिताह के मौके पर घरों से छोटी छोटी बच्चियां भी बाहर निकल आई और उन्होंने बैक जुबां होकर शुक्रिया जमियत उलमा हिंद कहा। इस मौके पर मुतासिरीन की आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी मुसीबत के अय्याम को याद किया। नाज़रीन, सदर जमियत उलमा हिंद ने जिनके मकान का इफ्तिताह किया इनमें एक जनाब अब्दुल मजीद भी थे। उन्होंने कहा कि इस इलाके में फसाद के बाद ऐसे हालात हो गए थे कि यहाँ हमारे लिए रुकना बहुत मुश्किल हो गया था। हम मायूस हो चुके थे। ऐसे वक्त में काफिला आया जिसका नाम जमियत उलमा हिंद है, जिस काफिले की क़ियादत जमियत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी साहब कर रहे थे। उन्होंने हमें हौसला दिया, हमें यहाँ आशियाना दिया, हम इसके शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर मौलाना हकीमुद्दीन कासमी सेक्रेटरी जमियत उलमा हिंद ने दिल्ली फसाद में जमियत उलमा हिंद की खिदमत पर तफसील से रोशनी डाली। नाज़रीन इकराम, जमियत उलमा हिंद की इस अजीम खिदमत पर आप हज़रात भी कमेंट बॉक्स में कोई दुआ या जुमला ज़रूर लिखते जाएँ। अब नाज़रीन, दीनी मदारिस लॉकडाउन के निफास के बाद से मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ऐसे में डीएम सहारनपुर से मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने और मौलाना अरशद मदनी ने की मुलाकात। दीनी मदारिस के खोलने के लिए वाज़ेह गाइडलाइन जारी करने का भी किया मुतालबा। नाज़रीन, कोविड-19 के सबब गुज़िश्ता 7 माह से बंद तालीमी इदारों के लिए अब अनलॉक 5 के तहत हुकूमत की जानिब से रियायत का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाद 9 क्लास से 12वीं क्लास तक के तालीमी इदारों ने हुकूमती गाइडलाइन के मुताबिक तालीम देना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक दीनी मदारिस बंद हैं। इस बाबत आज दारुलुलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी और जमियत उलमा हिंद के कौमी सदर व दारुलुलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना सैयद अरशद मदनी और रुकन पार्लियामेंट हाजी फजलुर रहमान ने डीएम सहारनपुर से मुलाकात करके दीनी मदारिस में तालीमी सिलसिले को शुरू कराने के मुताल्लिक़ गाइडलाइन जारी करने का भी मुतालबा किया। डीएम सहारनपुर अखिलेश सिंह की रिहाइशगाह पर मजिस्ट्रेट से दौरान गुफ्तगू जमियत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अनलॉक के तहत जारी हिदायत में मजहबी मकामात को खोलने की इजाज़त जारी कर दी गई है और इसी तरतीब में असरी तालीमी इदारों में तालीम का सिलसिला शुरू हो गया है। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो मदारिस खोलने के लिए रहनुमाना उसूल जारी करे, क्योंकि मदारिस भी गुज़िश्ता 7 माह से ज़ायद वक्त बंद हैं और तालीम हासिल करने वाले तलबा की तालीम का नुकसान हो रहा है। लिहाजा इस सिलसिले में गाइडलाइन जारी की जाए। मेंबर पार्लियामेंट हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि मदारिस में मुआशरती फासले के मुताबिक और हुकूमती गाइडलाइन के मुताबिक तलबा को पढ़ाया जाएगा और कैंपस में मौजूद तलबा की सेहत और कोरोना से बचने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएंगे। इसी दौरान दारुलुलूम देवबंद के मोहतमिम व शेखुल हदीस मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब दामद बरकातुहू ने कहा कि असरी इदारों में तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया, इसलिए इंतज़ामिया मदारिस के लिए भी गाइडलाइन जारी करे।
दीनी मदारिस गाइडलाइन पर मुकम्मल अमल करते हुए तालीमी निज़ाम को बहाल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने मज़कूरा रहनुमाओं की गुफ्तगू को बगौर सुनने के बाद यकीन दिलाया कि हुकूमत से गुफ्तगू करके जल्द ही इस सिलसिले में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, दीनी मदारिस के मुतालिक जो बात की जा रही है इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं कि जल्द से जल्द दीनी मदारिस को खोल देना चाहिए? इसके मुतालिक ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। एक अफसोसनाक खबर हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामद बरकातुहूम के वालिद साहब के मुतालिक आ रही है कि मौलाना के वालिद माजिद का इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मौलाना के वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए और हज़रत वाला और उनके अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, आप हज़रात भी कमेंट बॉक्स में हज़रत के वालिद साहब के लिए कोई दुआ या जुमला ज़रूर लिखते जाएँ। अब नाज़रीन बात करते हैं हाथरस मामले के मुतालिक। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हाथरस में हमारी एक बहन के साथ जो वाक़या पेश आया था, इसके मुतालिक आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि योगी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से दिल बर्दाश्ता होकर गाज़ियाबाद में वाल्मीकि समाज के लोग हिंदू मजहब छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, इस तरह का वाक़या पेश आया तो वाल्मीकि समाज की जो लड़की थी उसके साथ इस्मत दरी करके जब वहाँ पर उस लड़की का इंतकाल हो चुका है, तो ऐसे में वाल्मीकि समाज के तकरीबन 200 लोगों ने अपने मजहब को तब्दील कर लिया। इसके ऊपर आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर जल्द से जल्द हुकूमत से अपील की है कि वो जो गुंडे हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की उनके मुतालिक सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ऐसे में नाज़रीन इकराम, बिहार इलेक्शन बिल्कुल करीब आते जा रहे हैं। 28 अक्टूबर से बिहार में इलेक्शन शुरू होने जा रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की भी दमदार एंट्री हो चुकी है बिहार में। आप हज़रात इस वीडियो में देख सकते हैं, कल वो 23 अक्टूबर को बरोज़ जुम्मा बिहार में पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट के मनाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, बड़ी ज़बरदस्त साज़बात चल रही है। ऐसे में देखना यह है कि बिहार इस वक्त किसको अपना रहनुमा और अपना सीएम तस्लीम करते हैं और किसकी पार्टी बरसर-ए-आम मकबूल होती है और किसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में पहुंच चुके हैं। नाज़रीन इकराम, बिहार इलेक्शन के मुतालिक अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल अलहिंद इस्लामिक ट्यूब को सब्सक्राइब फरमाकर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली बिहार की हर नई खबर आप तक पहुँच सके। ख़ास तौर पर अगर आप भी बिहार के रहते हैं, अगर आपके पास भी कोई वीडियो वगैरह है तो आप हम तक इंस्टाग्राम आईडी हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पहुँचा सकते हैं, डीएम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, इसी तरीके से ट्विटर वगैरह पर अभी आप हमें फॉलो करें। हमने हैदराबाद के जो सैलाब ज़दा मुतासिरीन की मदद करने के लिए आपसे अपील की थी, अल्हम्दुलिल्लाह साथी रकम पहुँचा रहे हैं। आज तकरीबन 24 अक्टूबर आज आखिरी तारीख़ है। आज जितना भी हो सकता है आप हमको मदद पहुँचाएँ। उसका लिंक आपको यूपीआई का फ़ोन पे वगैरह से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। बहरहाल नाज़रीन इकराम, इन सारी खबरों को आप हज़रात किस तरह से देखते हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल अलहिंद इस्लामिक ट्यूब को सब्सक्राइब फरमाकर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। जज़ाकल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।